कि 13 अगस्त की रात से निकलिए दोनों झंडे इस अंदाज में चूंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह आज़िम व मलज़ूम हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो इस मुल्क के वतन पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए मैदान में खड़ी हुई है। तो इन दोनों झंडों को आपने बड़े बड़े अपने स्टिक्स के अंदर लगाना है। इस पाकिस्तान का झंडा ऊपर रख के तहरीक इंसाफ का झंडा उसके साथ लगाना है और 13 अगस्त की रात को अपने अपने इलाकों में रैलीज करना है, इकट्ठे होना है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ, इमरान खान जिंदाबाद के नारों के साथ बाहर निकलना है। तो 13 अगस्त की रात को मगरिब के बाद से हमने वेलकम करना है। वेलकम जो हमने आज़ादी को वेलकम करने के लिए हमने सबने बाहर निकलना है, पूरे पाकिस्तान की तरह सिंध के हर यूसी की सतह पर बाहर निकलिए। और उसके बाद 14 अगस्त को इंशाअल्लाह कन्वेंशंस, सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएंगे जिसमें तकारीर होंगी कि हकीकी आज़ादी के हवाले से। और ये जो 14 अगस्त यौम आज़ादी है, ये है हकीकी आज़ादी बना में नौजवानान पाकिस्तान। तो 14 अगस्त को सेमिनार्स भी होंगे और इंशाअल्लाह 14 अगस्त की दिन में फिर दोबारा रिलीज़ भी निकलेंगी। तो सब ने निकलना है जी। देखिए, पाकिस्तान का झंडा बुलंद रखना है, साथ तहरीक इंसाफ का झंडा साथ लगाना है, अपने 13 अगस्त की रात को निकलना है, 14 अगस्त को निकलना है। और मैं नहीं समझता कि हकीकी आज़ादी कि इस जंग में तो हमें बहुत तंग किया गया, लेकिन यौम आज़ादी के ऊपर हमें तंग नहीं किया जाएगा। 13 और 14 अगस्त को जो हमेशा एक फस्तायत का शिकार हमें किया जाता है, उम्मीद है उसको नहीं किया जाएगा।